भगवान कह रहे हैं कि गोपियां मुझसे इतना प्रेम करती हैं, इतना स्नेह करती हैं। एक जगह वर्णन आया है कि गोपियां भगवान की याद को भुलाने का प्रयत्न कर रही हैं। हम तो भगवान को याद करने का प्रयत्न करते हैं और फिर भी याद नहीं कर पाते, मन भटक जाता है। जहाँ हमने माला उठाई, जब शुरू करा, भगवान को याद करना चाहा, उसी समय दुनियादारी के सारे काम याद आ जाते। ये गोपियां भगवान को भुलाने के लिए प्रयत्न कर रही हैं। प्रत्याहृत्य मुनिक्षणं विषयतो यस्मिन्मनो चित्सते बालासौ विषयेषु दित्सति तथा प्रत्याहरन्ति मनः यस्य स्फुरतिर्वायहन्त हृदये योगी समुत्कण्ठते मुक्तेयं बत पश्य तस्य हृदयं निष्क्रान्तिमाकाङ्क्षति। नारद जी गए, नारद जी ने देखा क्या हो रहा है वृंदावन में, देखने के लिए गए। क्या देखा उन्होंने? एक गोपी प्राणायाम कर रही है, एक गोपी आसन लगा रही है, पीठ की रीढ़ सीधी करके एक गोपी ध्यान लगा रही है। नारद जी उनके पास गए, पूछा, देवियो तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम श्री कृष्ण का ध्यान कर रही हो? गोपी बोली कि नाम मत लो उसका, वो तो घर का कोई काम भी नहीं करने देता है, जब देखो तब वही वही वही। इसलिए मैं तो उसको अपने हृदय से निकाल रही हूँ, निकाल रही हूँ। यह सुन करके नारद जी बड़े स्तंभित हो रह गए और कहने लगे कि धन्य है जिसको लोग साधन भजन करके अपने स्मरण का विषय बनाना चाहते हैं, उसको यह मन से निकालना चाहती है। ऐसी प्रीतिमयी यह गोपी, ऐसा प्रेम करने वाली एक गोपियां है। प्रेम की ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चाल होती है कि उसको कोई प्रेमी ही समझ सकता है, हर कोई नहीं समझ सकता। मोहि मोहि मोहन मयि मन मेरो भयो, हरिचंद भेद न परत पहचानी है। कान भय प्राणमय, प्राण भय कानमय, हिय में न जानी परे। कान कान है कि प्राण है। गोपियां भगवान का स्मरण करके विमोहित हो रही है, प्रेम वैचित्य हो रहा है। भगवान तो चले गए मथुरा और गोपियों को लगता है कि वो तो यहीं रह रहे हैं। वह रहे कृष्ण ऐसा बोलती हैं, जित देखो तित श्याममयी। उनको ऐसा लगता है कि यह श्याम तो मेरे संग संग लगा हुआ डोलता। श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव, गोपियां मेरे ही स्मरण में मग्न है, मैं यहाँ बैठ सब देख रहा हूँ। वे बड़े कष्ट से प्राण धारण कर रही हैं। मैंने उनके पास वापस आने का संदेश भेजा है, इसलिए तुम वृंदावन जाओ और उनको सांत्वना दो। भगवान
उद्धव जी को वृंदावन भेज रहे हैं। वृंदावन में जाकर के उद्धव जी का क्या हाल होता है, इसकी चर्चा कल के प्रसंग में आपके सामने कहेंगे। आज की चर्चा का यहीं विराम करते हैं।